हम लोग का तो घर टूटिए गया, इतनी इतनी वो बच्चा लेके हम लोग किसके दूरी जाएंगे। आज पैसा वाला सबके घर छोड़ दिया, गरीब के घर तोड़ के अनाज कर दिया हम लोग के। कैसे चल रहा है? पन्नी टांग के एक टाइम खाते हैं, एक टाइम झाँकते हैं, कैसे चल रहा है? कि लोग को हम लोग गोड़ धरते रह गए, ऐसी करते रह गए। वहाँ जब सीओ के नजदीक पहुँचे तो सीओ साहब ने वो कहते हैं कि आप लोग कहाँ से आ गए, क्या हम लोग पर बम चला देंगे आप लोग पर। जब हम लोग गरीब आ गए तो आप लोग पर बम तो नहीं चला रहे हैं, गोली नहीं चला रहे हैं सर। अब तो ठंडा तो हम लोग गुजार लिए, लेकिन अब ये धूपा, इस गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे, पन्नी में कितने दिन रहेंगे। डीएम साहब जाए, जांच कीजिए कि हाँ देखे कहाँ है, गरीब सब नहीं है, गरीब सब मर रहा है, ये सब अपन ऐश कर रहा है। सरकार जिन गरीबों को 3 डिसमिल या 5 डिसमिल ज़मीन दे करके बसाने की बात किया था, वही सरकार जो गरीब बसे हुए हैं सरकारी ज़मीनों पर ही, उनको जो है उजाड़ दिया है। नमस्कार, फ्रंट बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। बिहार में गरीबों, शोषितों, वंचितों की सरकार चल रही है, लेकिन गरीब लोग जो है वो सड़कों पर नारेबाजी करते हुए कह रहे हैं कि हमें बेघर कर दिया गया सरकार के द्वारा। और प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है मुजफ्फरपुर समाहरणालय के इस आमरण अनशन में हम पहुंचे हैं। लोक चेतना दल के बैनर तले यहाँ पर आमरण अनशन हो रहा है। जो मुद्दा है वो ये है कि गोबर सही पोखर और डुमरी पोखर के पास जो है 30 से 35 परिवारों को जो है बेघर कर दिया गया 2 महीने पहले, जब ठंड ज्यादा थी। 4 महीना पहले 14 दिसंबर हाँ। 14 दिसंबर हम लोग के बुलाए थे सीओ जी। एक ने नोटिस भेजे, एक नोटिस भेजे थे। वो नोटिस हम लोग के मिला तो हम लोग कर्मचारी जो नोटिस देने आए उनसे पूछा गया है सर ये नोटिस को कहाँ लेकर के हम लोग जाएंगे। ये पहला नोटिस है हम लोग के पास। 14 दिसंबर को, यानी ठंड थी। हाँ, एकदम प्योर ठंड में ठंड। उसमें वो कहे कि आप 28 को ब्लॉक आइए। 28 को हमने ब्लॉक गए, वहाँ वो बोले जे भूमिहीन जितना भी है वो अपना जगह पर रहेगा, और जितने पर्ची वाले लोग हैं उनको एक वहाँ जांच किया जाएगा, एक शिविर लगेगा, वहाँ शिविर लगा करके पर्ची जांच किया जाएगा, और भूमिहीन को कागज ऊपर जाएगा। वहाँ से जब तक आदेश नहीं आएगा भूमिहीन वहीं रहेगा। लेकिन लोग को हम लोग गोड़ धरते रह गए, ऐसी करते रह गए। 14 घर में, जिसमें 3 घर पैसे वाले हैं, बाकी 11 घर गरीब को तोड़ करके वो नाश कर दिए। आज तक ले कोई उपाय नहीं हुआ। ये दोबारा हुआ। उसके बाद हम लोग इस होली के पहले 2-4 दिन हम फिर ब्लॉक गए थे। हम लोग वहाँ जब गए तो सीओ साहब नहीं भेंट हुए। ब्लॉक से बड़ा बाबू कहे कि अगर आपको सीओ साहब से भेंट करना है तो चले जाइए रोहुआ पंचायत भवन में। हम लोग वहाँ 1.5 किलोमीटर रौदा में वो धूप में जलते हुए बाले बच्चे हम लोग वहाँ भी पहुँचे। वहाँ जब सीओ के नज़दीक पहुँचे तो सीओ साहब ने वो कहते हैं कि आप लोग कहाँ से आ गए, क्या हम लोग पर बम चला देंगे आप लोग पर। जब हम लोग गरीब आ गए तो आप लोग पर बम तो नहीं चला रहे हैं, गोली नहीं चला रहे हैं। हमने जवाब दिए, वो जवाब को जवाब लेने आए जो सर अब तो ठंडा तो हम लोग गुजार लिए, लेकिन अब ये धूपा, इस गर्मी में हम लोग कहाँ जाएंगे, पन्नी में कितने दिन रहेंगे। ये आज तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसके पहले भी हम लोग डीएम साहब को धरना परिषद दिए थे, उस पर भी कुछ नहीं किया। सीओ साहब बोले जो होली के बाद आप लोग का काम होगा, लेकिन होली के बाद आज 9वां दिन बीतने जा रहा है। कोई न पूछ है, न कोई जांच है, न कोई प्रकार है, कुछ नहीं है। आप लोग का भी घर टूटा है? हम लोग का तो घर टूटिए गया, इतनी इतनी वो बच्चा लेके हम लोग किसके दूरी जाएंगे। आज पैसा वाला सबके घर छोड़ दिया, गरीब के घर तोड़ के अनाज कर दिया हम लोग के। ये भी पता चला कि कई सारे घर जो है उनको ये प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह का पैसा हम लोग का इंदिरावास का ही घर मिला हुआ था। हम लोग के इंदिरावास का घर था। अगर इंदिरावास नहीं मिलता तो हम लोग गरीब आदमी कर्जा पैसा कार करके रिक्शा ठेला चलाने। सरकार ने पहले आपको घर बनाने के लिए पैसा दिया उसी जमीन पर, और फिर उसी घर को तोड़ दिया गया। बस तो अब हम लोग कहाँ जाए हुजूर। अगर वो सरकार अगर कहे, सीओ जी को कहा जाए जो पन्नी में रह करके और दिन और रात गुजारे, तब ना हम समझेंगे क्या गरीब के लिए दिन गुजारना है, गर्मी गुजारना है। रात दिन भर हम लोग के बाल बच्चा, कहीं ना गाछी है, ना वृक्षी है, कहीं कोई प्रकार का कोई चीज़ नहीं है। और घर टूटना था, रोड पर के चारों तरफ घर छोड़ दिया किराया खाने के लिए, और हम लोग का घर को बर्बाद कर दिया गरीब को। जबकि दुर्गा ब्लॉक से लेकर के दुर्गा स्थान पोखर तक पीपल का पेड़ है, वहाँ तक सीओ साहब बोले जो नहीं हम भूमिहीन को नहीं छुएंगे। और उस जगह से 2 कदम 3 कदम नीम का पेड़ है, वहाँ जाते जाते सीओ साहब का आदमी अमीन साहब बदल गए। बदल करके कहता है नहीं घर टूटेगा तो यही टूटेगा। हम कहे आप तो बोले हैं हजारों आदमी के बीच में जो भूमिहीन का मकान है। फिर क्या नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न राय हुआ। कितना जो जमीन था आपका? जमीन क्या था, वो तो 5 धूर नहीं है, 5 धूर नहीं है, लेकिन उसी में 2 रूम था, न बाथरूम था, न कुछ था।
कुछ नहीं, वही इंदिरा आवास मिला था सर। हाँ वही मिला था, उसी से बनाए थे। तो 35,000 में तो घर बनेगा नहीं सर। हम लोग के तो 35,000 वाला मिला। यार कब मिला था? वो अब तो इतना याद नहीं है सर, ना हम पढ़े हैं ना लिखे हैं। हाँ अब उस सब मिला तो उसमें कमा खटा के कर्जा पैसा उनसे ले करके घर बनाए। आज जा करके घर को तहस नहस कर करके बर्बाद कर दिए। चावल भी लाए थे, महीनों के खर्चा, एक दूसरा में बना चावल आटा कहाँ गया, कौन माटी में धंस गया, कौन जंगल में धंस गया, उसका कोई उपाय नहीं। सामान तक निकालने ना दिया हम लोग के, हमारे घर टूटने का इतना अधिक किया। सामान तक हम लोग का निकालने का टाइम नहीं दिया। निकाल रहे थे तो बोल रहे थे कि नहीं निकालिए, आप लोग का भूमि नहीं है तो आप लोग का नहीं टूटेगा, जिसको है उसी का टूटेगा, जिसको ज़मीन है ना उसका छोड़ दिया, हम ही लोग के तोड़ दिया। हम लोग के तो कहीं नहीं, इतने को बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। हाँ तो जो बोले अपन जवाब दे। हम लोग के 9 गोटा हैं। कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? पन्नी टांग के एक टाइम खाते एक टाइम झाँकते हैं, कैसे चल रहा है? वहीं सब लोग जो है वहीं गोबर सही और डुमरी जो पोखर है उसी के आसपास पन्नी टांग के रहे। तोड़ दिया 12 को घर, नाव लेता है कि साहब किसे 40 को घर तोड़ के आए हैं। 12 आदमी के घर तोड़ के हम लोग के बैठा दिया। हम लोग बच्चा लेके इन्हें उन्हें बउआते रहते हैं रौद में। कहाँ जाएंगे ये बेर? जाड़ा तक काट लिए और गर्मी में कहाँ जाएंगे? ये वर्षा में ये पत्थर गिरेगा, अंधड़ आएगा, कहाँ जाएंगे? किसको दूरा पर भागेंगे? सीओ साहब आके देखे, जांच करे कि कहाँ, डीएम साहब जाए जांच कीजिए कि हाँ देखे कहाँ है। गरीब सब नहीं है, गरीब सब मर रहा है, ये सब अपन ऐश कर रहा है। होबे करेगा हजूर, अब तो अनशन चालू होबे करेगा। कब तक चलेगा? अब जब तक ले अगर ये लोग अब कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, न इंक्वायरी करा रहे हैं, न सीओ पर कार्रवाई कर रहे हैं, न कोई जांच पड़ताल करेंगे, तब तक अनशन चलते रहेगा। हाँ हाँ चलते रहेगा। नहीं मरेंगे। बाल बच्चा लेके रौद में कहाँ बउआएंगे? ये छत में रहेंगे। अपन हाँ तो यहाँ पर न रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अब वो रौद में कहाँ जाएंगे? रौद में तो नहीं बउआएंगे। बाल बच्चा लेके, बाल बच्चा मर जाएगा तो बाल बच्चा के कौन देगा? न खाने ला है, न उठने ला है, न बैठने ला है, न बिछौना है, सूतने ला। कथी पर सूतेंगे, कथी पर रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ बउआएंगे बाल बच्चा लेके? अगर नहीं विश्वास है तो आप लोग जा करके वहाँ देखा जाए कि कैसे पन्नी में लोग रहा जाता है और इसमें कैसे लोग रहेगा। ठीक है, तो 30 से 35 घर जो है गोबर सही पोखर और डुमरी पोखर के आसपास गरीबों के जो है वो तोड़ दिए गए। दिसंबर का महीना था और तब से जो है इसी तरीके से गुजारा हो रहा है इन परिवारों का। और अब ये लोग जो है न्याय के लिए अब आमरण अनशन पर उतर गए हैं और सीओ मुशहरी के खिलाफ जो है बड़ा आक्रोश है इनके भीतर। हमारे साथ जो है लोक चेतना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव झा हैं। इस मसले को किस तरीके से देखा जाए? कहा तो जा रहा है कि बिहार में समाजवादियों की सरकार है, गरीबों शोषितों वंचितों की सरकार है और ये गरीब लोग जो है सो मुजफ्फरपुर की सड़कों पर नारेबाजी कर रहे थे। हमने सुना कि न्याय चाहिए, घर तोड़ दिया सरकार ने, नारेबाजी सीओ के खिलाफ मुशहरी के। तो इसीलिए जो है हमने फिर बातचीत करने का जो है सोचा इनसे। जी, बिहार में बिल्कुल ही अराजक स्थिति है। ये सरकार न तो गरीबों का ख्याल रखती है और न ही उनको ये मतलब है कि उनका प्रशासन गरीबों के साथ क्या कर रहा है। प्रशासन गलत करे सही करे उसको ये बचाते रहते हैं और कभी भी ध्यान नहीं देते कि जो हमारा प्रशासन की वजह से हमारी आम जनता को क्या परेशानी हो रही है। जिसका उदाहरण है आपके सामने कि गरीबों का घर उस कड़ाके की ठंड में उजाड़ दिया गया है, जिस समय कि आदमी घर वाले लोगों को जीने में दिक्कत हो रही थी। दिसंबर का महीना जी, इतना कड़ाके की ठंड में अब बेघर कर दिया जाना यह क्या मानवीय है? अब आपने ये बीड़ा उठाया है, लोक चेतना दल ने ये बीड़ा उठाया है, अब अनशन शुरू किया गया है। यह अनशन कब तक जारी रहेगा? उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे और इसके लिए चाहे जो कुछ भी करने की ज़रूरत होगी, जिस स्तर पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत होगी, हम लोग लड़कर और इसमें जीत हासिल करके रहेंगे। प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें आपने की होंगी, अब तक क्या जो है? नहीं, अभी तक तो अंधी बहरी सरकार, अंधी बहरी प्रशासन है। अभी कुछ सुनने वाली बात नहीं है। और ये जो
बिल्कुल ऐसी अराजक स्थिति बनी हुई है कि ये सरकार चल रहा है या मतलब कि मजाक हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि जनता राज चल रहा है। हाँ, जनता राज चल रहा है कि भाई लोगों को पकड़ पकड़ के पिटवा रहे हैं, लोगों को प्रशासन को खुला छूट दिए हुए हैं, आम लोगों को परेशानी पैदा किए हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर केवल और केवल इनको शराब दिखाई दे रहा है। केवल शराबबंदी के नाम पर ये नौटंकी कर रहे हैं और शराब इनके पुलिस थानों में ही बिक रहा है, इधर उधर नहीं, पुलिस थानों में ही इनका शराब बिक रहा है। आप खबर सुने होइएगा कि कितना करोड़ का शराब चूहा पी जाता है इनका, ये स्थिति है। अगर ये इसको सुधारना चाहते हैं तो चारों तरफ ध्यान देना पड़ेगा और नहीं तो जनता इनको जवाब देगी। तो मुजफ्फरपुर के समाहरणालय में धरना स्थल पर हम लोग जो है बातचीत कर रहे थे। डुमरी पोखर और गोबर सही पोखर मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर 30 से 35 घरों को जो है सरकार ने, प्रशासन ने जो है दिसंबर के महीने में तोड़ दिया था और अभी 3 महीने से जो है ये लोग जो हैं वहाँ पर किसी तरीके से पन्नी वन्नी टांग कर जो है अपने परिवारों के साथ गुजर बसर कर रहे हैं और सीओ मुशहरी से जो है लगातार गुहार लगाई जा रही है। अब जो है प्रशासन से न्याय की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। बातचीत जो हमने की है, गरीब वंचित शोषित की सरकार बिहार में चल रही है और गरीब जो है वो न्याय के लिए दर दर पहले भी भटक रहा था, आज भी भटक। कमेंट करके अपनी राय बताएं। नमस्कार।